बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल 99 ओपिनियन। आज हम बात करेंगे मुल्क की जो महंगाई की जो सुनामी है उसके ऊपर हम आपसे नाज़रीन गहरे एक दुख का इजहार करेंगे। हम दुख होता है जब मुल्क में इस तरह की महंगाई होती है और मुल्क की मैशत डूब जाती है। हम आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, ये कहते हुए आ रहे हैं कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क खतरे में है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर किस्म के वसाइल दिए हुए हैं। साल में 4 मौसम हैं और 3 से 4 दफ़ा हमारी फसलें पकती हैं। हर किस्म के जो वसाइल से हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क खतरे में है। जब हमसे जो बाद में जो फ्रीडम हुए थे जो कंट्रीज़, वो आज हमसे बेहतर पोजीशन में हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा मुल्क खतरे में है और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, हमारे नाकिस पॉलिसियाँ जो हम करप्शन के उस पर हम सर झुकाते हैं। तो बड़ा आया तो हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, भाई जिसने चोरी की है उसको 3 दिन के अंदर अंदर सज़ा होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम वो उसको इबरत हासिल हो। हमें चाहिए कि हम चीन का रोल मॉडल अपनाएं। यहाँ पर सबसे जो बड़ी करप्शन करता है उसको नवाजा जाता है। तो नाजरीन बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हालात है इस टाइम पाकिस्तान के। अब तो सऊदी अरब ने भी कर्जे देने से हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने अंदर आप अच्छी जो पॉलिसियाँ नहीं अपनाओगे उस वक्त तक हम आपको कर्जा नहीं देंगे। हम सऊदी अरब के मशकूर हैं कि उन्होंने बुरे हालात में हमारे साथ दिया है। अब वो भी समझ चुके हैं, ये हमसे कर्जे लेके जाते हैं, वहाँ जाकर आयाशियाँ करते हैं, इनका प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होता है। एक वज़ीर की 20-20, 25-25 गाड़ियाँ होती हैं। भाई आप कर्जे लेके आते हो, कुछ शर्म करो। आप भीख मांग के जब लाते हो तो वो कोई बेहतर पॉलिसी अपनाओ, अपने पैरों पे मुल्क को खड़ा करो। जब आप ये कहते हो कि हमारी सियासत कहीं ख़त्म ना हो जाए, जब ये मुल्क रहेगा तो आपकी सियासत भी रहेगी, आप भी रहेंगे। जब ये मुल्क दिवालिया होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा, मुल्क श्रीलंका जैसा रुख अपनाएगा तो फिर क्या बनेगा? श्रीलंका वाले भी पहले कहते थे कि हमारे दोस्त ममालिक है ना, उनसे हम कर्जे लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी आजमाइश से गुजारा कि वो पिछले जो साल कोरोना वायरस आया था उस टाइम उनकी जो चाय की जो फसलें थी वो बिल्कुल बैठ गई और चाय की फसल नहीं हुई। और उसके बाद दोस्त मुल्कों ने भी खास कोई इमदाद नहीं दिया, वो डिफ़ॉल्ट कर गई। इस टाइम वो महंगाई की शेयर उनकी 60% से ऊपर चली गई है। अब आप देखें नाजरीन, हमारा मुल्क ये कहाँ लेके जा रहे हैं। ये जब से ये शहबाज शरीफ मुसल्लत हुआ है, ये तो पहले जब कहता था कि मैं बीमार हूँ, कैंसर के एक मरीज को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। ये न्यूजीलैंड की जो जेसिंडा आर्डर थी, वज़ीर-ए-आज़म जो अभी इस्तीफ़ा दी है, उसने ये कहकर इस्तीफ़ा दिया कि मेरे इतने अंदर इतनी स्टेमिना नहीं कि मैं मुल्क को चला सकूं। जब आप मुल्क को नहीं चला सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दें। क्यों एक गोल दायरे के अंदर आप घूमते रहते हो? इस टाइम दो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें, घर जाएं, मुल्क पे इलेक्शन करवाएं, तो मुल्क खुद फैसला करेगा कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है। अवाम फैसला करेगी हमने कहाँ पे खड़ा होना है। क्या आप अवाम की मैंडेट से आप असम्बली पे हो? अभी
اب ایک مخلوط ہم نے حکومت بنایا ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نیب کے کیسز، اپنے بیٹے کے کیسز، آپ نے اپنے کیسز اور زرداری کے کیسز سارے ختم ہو گئے، اب تو آپ کو سکون آیا نا. اب آپ پلیز ایسا کریں، آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں، ملک کو اس عذاب سے نکالیں. اور جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو نا، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. ہمارے 71 میں 71 میں یہ بٹو کے دور میں سیاسی عدم استحکام آیا تھا. ہم ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. 160-70 وہ شیخ مجیب الرحمان نے جیتا تھا اور بٹو صاحب نے صرف 80-82 سیٹیں جیتا تھا. اس ٹائم ادارے بٹو کے ساتھ تھے، وہ عوام شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھی. ملک ٹوٹ گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، ادارے کہتے ہیں کہ بعد میں سیاسی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ذمہ دار آپ دونوں نہیں ہیں، ذمہ دار ہم ہیں. ہم غریب عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، جب پر ملک پہ کوئی دکھ آتا ہے تو ہم پہنچتے ہیں سب سے پہلے. تو اداروں کو اس ٹائم چاہیے کہ آپ نوٹس لے لیں اور جنرل الیکشن کی طرف جائیں. جنرل الیکشن کی طرف جب جائیں گے تو ملک میں جب سیاسی عدم استحکام جو ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملک بہترین پوزیشن لے گا. جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ جو حکومت آئی ہے وہ عوام کی مینڈیٹ سے آئی ہے، تو وہ بھی کچھ ہمیں ریلیف فراہم کریں گے. اب تو یہ بہت زیادہ مشکل حالات نظر آ رہے ہیں مجھے. ملک اس وقت بہت زیادہ جو معاشی اور سیاسی استحکام میں ہے، اس کو نکالنے کے لیے واحد حل جنرل الیکشن ہے. اب جنرل الیکشن کی طرف جائیں اور ملک کو اس دلدل سے نکال دیں. والسلام.